हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली अपडेट है और अपडेट है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, जो भी 6000 प्लस कैंडिडेट हैं, तो उनका ट्रेनिंग से संबंधित एक यहाँ पे न्यूज है। और ये न्यूज पुरानी है, लगभग मानकर चलिए 4-5 मंथ पहले ये जो है कि ये नियमावली तैयार हुई थी बिहार में। और ये जो प्रोविजन पीरियड से संबंधित जो आपका जब प्रथम बार जो आप ज्वाइनिंग लेते हैं, उसके बाद जो 1 साल के अंतर्गत आपका कार्य का समीक्षा किया जाता है, किस टाइप का है, तो उससे संबंधित है। तो लेकिन इसमें ट्रेनिंग की भी बात की गई है, तो ट्रेनिंग के भी हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको देखेंगे कि आखिर क्या है ट्रेनिंग का यहाँ पे प्रोसीजर, और वर्तमान में जेईई का क्या कैसे यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में तो यहाँ पे ट्रेनिंग का करा भी दिया गया है, और काफ़ी शॉर्ट टाइम में यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट किए गए हैं। और इससे जो है कि जो कार्य होंगे गुणवत्ता में काफ़ी जो है कि आपको जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एलआरसी में काफ़ी कम शॉर्ट टाइम में 1-2 मंथ 1 सप्ताह या 15 दिन 10 दिन ऐसे ट्रेनिंग दिया गया था। तो काम करने में काफ़ी यहाँ पे दिक्कत होंगे। और उसी प्रकार से यहाँ भी जो है कि बीटीएससी में भी काफ़ी कम समय के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, 2 दिन, किसी का 3 दिन ऐसे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो इसमें बच्चे क्या सीख पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है जो खास करके जो कनीय अभियंता की बात की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पर्यवेक्षीय संवर्ग, यहाँ पे संवर्ग जो है कि कनीय अभियंता सहित यहाँ पे मेंशन किया गया है। इससे जाहिर सी बात यहाँ से क्लियर होता है कि जो इसका जो ट्रेनिंग से संबंधित और जो कंप्यूटर पास जो यहाँ पे है, कंप्यूटर परीक्षा पास, यानी कि जो भी थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और आपको होगा ही, तो वो सब इसमें कोई कुछ दिक्कत आपके नहीं होंगे। लेकिन जो यहाँ पे 4 चरणों में होगा प्रशिक्षण, इसकी बात की गई है। और इसमें देख सकते हैं कि इसमें नई नियमावली के अनुसार बिहार सरकारी सेवक का परीक्षा अवधि नियमावली 24 के अनुसार प्रशिक्षण की जो अवधि 1 वर्ष की होगी, यानी कि 1 वर्ष तक का यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की गई है। और अलग अलग चरणों में यहाँ पे ट्रेनिंग, कभी फील्ड ट्रेनिंग, या उसके बाद फिर जो है कि आपका अलग अलग संस्थान या अलग अलग जगहों पे आपका ट्रेनिंग की बात की गई। 4 चरण में यहाँ पे बात की गई है। और इसमें जो न्यायिक जो सेवा है, जो जुडिशरी जो है, उसको छोड़ करके जो भी चीज़ें हैं, अलग जो भी बिहार में जो भर्ती आती है, तो उस सभी का ट्रेनिंग दे करके ही भेजा जाता है। यहाँ तक कि जो इंटर लेवल का जो रिजल्ट आया था, है ना, बीएसएससी इंटर लेवल, लगभग उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको भी ट्रेनिंग दिया गया था। तो अलग अलग जो भी बिहार में वैकेंसी आती है, उस सभी का ट्रेनिंग देकर ही भेजा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ष का होगा और 4 चरणों में यहाँ पे बाँटा गया है। पहले चरण में सभी सेवाओं संवर्गों के 2 माह का सांस्थानिक अनुकूल कार्यक्रम बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी कि बिपार्ड में जो बिपार्ड, पहले तो बिपार्ड पटना में था और अभी पटना के साथ साथ गया में भी है। तो बिपार्ड द्वारा पहले यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 मंथ का। और इसमें व्यक्तित्व विकास के साथ राज्य सरकार में सामान्य नियम दी जाएगी। दूसरे चरण में 3 माह का जो है कि सेवा से संबंधित, यानी कि किस सेवा में आपका सिलेक्शन हुआ है उससे संबंधित 3 महीने का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें फील्ड ट्रेनिंग भी हो सकता है, जिससे संबंधित विभाग द्वारा बिपार्ड, या तो इसको बिपार्ड द्वारा दिया जाएगा या अपने संस्थान में आयोजित कराया जाएगा। तो 3 महीने का यहाँ ट्रेनिंग होगा, 2 महीने का यहाँ ट्रेनिंग की बात की गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे इधर कंप्यूटर की बात की गई है, तो कंप्यूटर तो आपको आता ही होगा और थोड़ा बहुत उसमें सिखाया जाएगा, और फिर उसको जो है कि आपको पास करना होगा। तो ये सारे कंप्यूटर कनीय अभियंता सहित यहाँ पे बात की गई है, यानी कि जो भी बिहार में वैकेंसी आती है सबों को जो है कि यहाँ पे कराया जाना है। लेकिन जो भी अलग अलग विभाग है यहाँ पे, 8 विभाग में यहाँ पे जो बहाली आई थी, उसमें कुछ इस प्रकार का जो है कि देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखना यहाँ पे आयोग का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कौन कौन से आयोग शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, और तो आपका तो यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग है ना। और इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों को नियुक्ति के लिए गठित कोई भी अन्य आयोग हो, कोई भी आयोग हो, तो इसमें जो है कि इस प्रकार से ट्रेनिंग की बात की गई है। यहाँ पे 4 चरणों में बांटा गया है, देख सकते हैं। प्रथम चरण में 2 महीने का सांस्थानिक कार्य, है ना, अनुकूलन कार्यक्रम, है ना, बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो कि यहाँ पे साफ क्लियर मेंशन किया गया है। इसमें
परीक्षण जो भी परीक्षार्थी है उसके व्यक्तित्व का विकास के साथ साथ राज्य सरकार में सामान्य नियमों के साथ साथ विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सरकार के जो भी नियम हैं, जो भी गाइडलाइन है, उस सारे। और द्वितीय चरणों में प्रशिक्षण की अवधि 3 महीने की होगी और इसमें प्रशिक्षणार्थियों संवर्ग नियंत्रित विभाग द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे 3 मंथ का जो है कि आपका जो है डिपार्टमेंट या अलग से फिर ये विभाग में ही यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। यदि फिर से जो है कि संतोषजनक नहीं रहा तो फिर 1 साल के लिए यहाँ पे प्रोविज़न जो पीरियड है आपका जो है कि एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस प्रकार से तो अभी फ़िलहाल जो है कि बीटीएससी में नहीं हुआ है। तो ये जो है कि लगभग ये न्यूज़ होगा अक्टूबर या नवंबर में, चूँकि अक्टूबर-नवंबर 2024 में जो है कि इसको जो है कि फिर से संशोधित किया गया था। तो और एक न्यूज़ होगा आपका जनवरी, फरवरी या मार्च के आसपास 2024 में। तो पहले 1 साल का था, पहले फिर उसके बाद 2 साल का यहाँ पे प्रोविज़न पीरियड किया गया और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे तो उनका यहाँ पे ट्रेनिंग से संबंधित यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। तो इसका नियमावली भी बना हुआ था, तो 2024 अक्टूबर-नवंबर में फिर से संशोधित नियमावली यहाँ पे बनाए गए थे। इसका पीडीएफ या जो भी इसका जो ये जो चीज़ें हैं, जो पेपर कटिंग है, आप इसको ले सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं इसका फ़ोटो। धन्यवाद।